हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन रडार फर्स्ट डे यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी निकलकर सामने आती है तो सबसे पहले आप सभी को ऑनलाइन रडार फर्स्ट डे यूट्यूब चैनल के माध्यम से दे दी जाती है। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं बीएड और बीटीसी छात्रों के लिए बड़ी और लेटेस्ट खुशखबरी के बारे में, क्योंकि यहाँ पर बीएड और बीटीसी करने वाले तमाम उन अभ्यर्थियों के लिए बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही है नीतीश कुमार के मास्टर स्ट्रोक को लेकर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि नीतीश कुमार इस समय काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में हैं। हाल ही में जब केंद्र के चुनाव हुए थे तो उस समय भी काफ़ी ज़्यादा डिमांड में थे। अब एक बार फिर से बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही है और ये अपडेट आप सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। 1,50,000 नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर, जहां पे आप सभी के आवेदन से लेकर एग्जाम के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा, शैक्षिक योग्यता से लेकर चयन प्रक्रिया और सिलेबस के बारे में भी बताने वाला हूं, और साथ ही साथ अगर फेल हो गए तो भी आपकी नौकरी पक्की है। डिटेल में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन रडार फर्स्ट डे यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। चलिए शुरुआत करते हैं सीधी अपडेट की तरफ, जो कि संबंधित है आप सभी के लिए 1,50,000 नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में। ये बात किसी से छुपी नहीं है कि जब से नीतीश कुमार ने कह सकते हैं कि दोबारा सरकार बनाई है, पहले बीजेपी गठबंधन के साथ बनाई थी, बाद में आप सभी ने देखा कि यहाँ पे अगर बात की जाए तो जो तेजस्वी यादव है उनका समर्थन लिया, बाद में उनको छोड़कर फिर से बीजेपी में आ गई। लेकिन इन 5 सालों में एक चीज़ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रही है कि 5 सालों के अंदर जितनी भर्ती बिहार सरकार ने की है, इतनी शायद ही किसी राज्य ने 10 सालों में की होगी या 20 सालों में की होगी। क्योंकि शिक्षक भर्तियां तो यहाँ ख़त्म नहीं होती, उससे पहले विज्ञापन जारी हो गए। आपने देखा TRE-1 का विज्ञापन आया था 1,70,000 पदों पर, उसके बाद में TRE-2 का आता है 1 लाख से ज़्यादा पदों पर, TRE-3 को लेकर विज्ञापन आता है तकरीबन अगर बात की जाए तो आप सभी के लिए 87,000 से ज़्यादा पदों पर। अब एक बार फिर से अगर बात कर ली जाए आप सभी के लिए बड़ी अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 1,50,000 से अधिक पदों पर शिक्षक भर्ती को लेकर। कुछ राज्य तो ऐसे होते हैं कि अगर एक बार भर्ती निकाल दें तो 6 से 7 साल तक उनके गाने गाते हैं, लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं कि उनको गाने गाने का समय नहीं है, एक के बाद एक भर्ती के बारे में जानकारी देते हैं, विज्ञापन आता है, परीक्षा होती है। दुर्भाग्य ये रहा कि TRE-3 की परीक्षा रद्द हो गई थी, क्योंकि आप जानते हैं पेपर लीक का आरोप लगा था। अगर पेपर लीक नहीं हुआ होता तो ये सच है कि आप सभी के सामने अब तक बिहार के अंदर चौथे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा कंप्लीट हो गई होती। लेकिन वो कहते ना कि देर आए दुरुस्त आए। अब एक बार फिर से कहने की देर आए दुरुस्त वाली कहानी जो है वो सही साबित हो गई है, और यहाँ पर 1,50,000 से अधिक पदों पर नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर जानकारी निकल कर आ रही है। और ये जानकारी किसी और ने नहीं, खुद यहाँ नीतीश कुमार के माध्यम से दी गई है। पहले मैं आपको विज्ञापन के बारे में बताता हूँ, फिर आपको आवेदन के बारे में, एग्जाम के बारे में और तमाम जानकारी को लेकर। पहले थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं। ये आज ही का न्यूज़पेपर था जिसके अंदर जानकारी दी गई थी कि शिक्षकों के 1.5 लाख से अधिक पदों पर होगी वैकेंसी। शिक्षा मंत्री, यहाँ पे अगर बात की जाए राज्य में जल्दी प्रधान शिक्षक कंप्यूटर, इसके अलावा प्रधानाध्यापक के 1.5 लाख से अधिक पदों पर बहाली होगी। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बुधवार को जदयू जनता दरबार के संवाददाताओं से बातचीत करते हुए प्रधानाध्यापक और कंप्यूटर शिक्षक के 1.5 लाख से अधिक पदों पर बहाली करने को लेकर घोषणा की है। उन्होंने कहा कि हम लोगों ने अपनी जो डिमांड है वो आयोग को भेज दी है। हम लोग 1.5 लाख से अधिक पदों पर उनकी बहाली करना चाहते हैं। जल्दी इसको लेकर जो वैकेंसी है वो आएगी। अन्य सवालों पर शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि सभी विधायकों के विधान पार्षदों के 10-10 जर्जर सरकारी विद्यालयों की सूची मांगी गई है। तो ये तो सिर्फ इतनी सी जानकारी आपके सामने मुझे देनी थी इस न्यूज़पेपर में। अब बात कर लेते हैं मेन मुद्दे पर। देखो, आप सभी ने देखा होगा BPSC TRE 3.0 के अंदर एक बड़ा बदलाव देखने के लिए मिला। जो आप सभी के लिए बिहार सरकार ने 65% रिजर्वेशन पॉलिसी लागू की गई थी, उसको पटना हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया, उसको घटा करके 50% कर दिया। 50% का तात्पर्य ये है कि जो 65% रिजर्वेशन लागू किया गया था, आप जानते हैं बिहार के अंदर जो 100 सीटें निकाली जाती हैं तो 50 उसमें फीमेल की होती हैं, 50 इसमें मेल की होती हैं। अब इस 50 का 65% निकालना था, यानी कि ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो वहाँ पे जो सीटें बचती थी अभ्यर्थियों के लिए बहुत कम रह जाती थी, क्योंकि इसी में से OBC जाएगा, इसी में से SC जाएगा, इसी में से ST, EBC, BC, और इसके अलावा कोई रह गया हो तो जैसे कि फ्रीडम फाइटर, PH कैटेगरी, और एक और था कोई याद नहीं आ रहा मुझे, EWS, है ना। ये सारी की सारी कैटेगरी इसमें से बचेंगी 50 की, है ना। इसी में से आपकी UR की सीटें बचेंगी। तो आप अंदाज़ा लगा करके देखिए, जब आप इसमें 50 का
है ना। 65% निकालेंगे तो सीटें बची कहाँ, कुछ भी सीट नहीं बची, है ना। तो ये पूरा का पूरा मामला था। लेकिन अब अच्छी और बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ गई है आप सभी के लिए कि यहाँ पर इनसे संबंधित जो जानकारी है वो सरकार ने दी है कि जो आपका रिजर्वेशन पॉलिसी होगी वो अब घटा करके 65% के बजाय 50% लागू की जाएगी। यानी कि अब 100 पदों पर वैकेंसी निकाली जाएगी तो 50 तो फीमेल की होंगी, 50 मेल की होंगी। और इसमें से यूआर की जो सीटें बचेंगी वो टोटल 50% रिजर्वेशन लगेगा। पहले कितना लग रहा था, 65%, अब लगेगा 50, तो बची कितनी, 25 सीटें यूआर के लिए होंगी, जिस पर सभी राज्यों के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। बिहार राज्य के अभ्यर्थी भी चयनित हो सकते हैं या वो किसी और कैटेगरी से भी आते हों। अब बड़ी अपडेट ये है कि बिहार सरकार के माध्यम से एक और नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन निकाले जाने की तैयारी कर ली गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बिहार के अंदर 1.5 लाख से अधिक पदों पर विज्ञापन के लिए अगर बात की जाए तो आवेदन आप सभी के सितंबर में लिए जा सकते हैं, क्योंकि अगस्त में आपकी TRE 3 कंप्लीट नहीं हो पाएगी। उम्मीद है कि 15 सितंबर तक TRE 3 का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। एक बार जैसे ही TRE 3 कंप्लीट होती है उसके बाद में आप सभी के लिए एक और विज्ञापन निकालते हुए TRE 4 का विज्ञापन निकाला जाएगा, जिसमें आप सभी की परीक्षा अक्टूबर में संभावित तौर पर कराए जाने की कोशिश है। ये आगे पीछे हो सकती है, लेकिन कोशिश उनकी है कि सितंबर में अगर विज्ञापन आ जाए तो अक्टूबर लास्ट में आपकी परीक्षा करवा ली जाए। रही बात योग्यताओं के बारे में, आप जानते हैं यहाँ पे 1 to 5 की वैकेंसी आएगी, 6 to 8 की वैकेंसी आएगी, 9th और 10th की वैकेंसी आएगी, 11th और 12th की वैकेंसी आएगी। 1 to 5 में BTC प्लस सीटेट वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, और 6 to 8 के अंदर बात की जाए तो BEd BTC प्लस सीटेट वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। 9th और 10th 11th और 12th की बात की जाए तो उसमें BEd प्लस STET पेपर 1 और STET पेपर 2 वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। और PGT के अंदर पोस्ट ग्रेजुएशन आपसे एक्स्ट्रा मांगा जाएगा, आपको पता होगा, बताने की आवश्यकता नहीं है। सिलेबस की बात की जाए तो जो आपका TRE 1, TRE 2 और TRE 3 में रहा है वही आपका TRE 4 में भी रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं है। रही बात, अगर बात की जाए फेल होने वाले अभ्यर्थियों के बारे में, देखो TRE 3 का रिजल्ट आने वाला है। अगर TRE 3 का रिजल्ट आ जाता है, वो बहुत सारे अभ्यर्थी मुझसे कमेंट करके पूछते भी हैं कट ऑफ के बारे में कि सर मेरे नंबर कम बना है, क्या सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, कहीं ऐसा तो नहीं हम बाहर हो जाएंगे। तो देखो, ऐसा नहीं है कि अगर आप एक भर्ती में फेल हो गए तो आपको दोबारा नौकरी नहीं मिलेगी। अगर आप TRE 3 में फेल हो भी गए तो भी आपके लिए TRE 4 1.5 लाख से अधिक पदों पे आने जा रही है। इसलिए डिमोटिवेट मत होइए, कभी भी अपने आप को बिल्कुल डिमोटिवेट मत करिए, कभी भी अपने ऊपर जो भरोसा है उसको कायम रखिए, क्योंकि आप सभी का कहीं ना कहीं एक बार आप जब गिर जाते हैं ना, तो जब तक आप उठते नहीं है तब तक आप आगे नहीं बढ़ते। इसलिए गिरना ठीक है, लेकिन गिरना इसलिए क्योंकि हमें आगे बढ़ना है। तो आगे बढ़ेंगे तो कभी ना कभी गिरेंगे, और जब आगे बढ़ेंगे तो 100% मंजिल तक पहुंच ही जाएंगे, और पड़े रहेंगे तो मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए फेल हो गए तब भी आपको नौकरी मिल जाएगी, लेकिन आपको तैयारी करनी होगी। हो सकता है TRE 3 में किसी का 1 नंबर 2 नंबर से ना हो, लेकिन TRE 4 में हो जाएगा। इसलिए कभी भी अपना हौसले और कंधे ना गिराएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये थी एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट TRE 4 के बारे में।